हम आपसे यही सवाल पूछ रहे थे तेजस्वी जी, जरा बता दीजिए हिम्मत है अगर तो, कि राघोपुर जहां आपका विधानसभा है, राघोपुर में कितने स्वयं सहायता समूह हैं? अब बिहार बदल गया है। आप नोटबुक में झूठ लिख रहे हैं, असत्य लिख रहे हैं। जीविका की दीदियां आत्मनिर्भर हो रही हैं। आज का ये संवाददाता सम्मेलन, जिसमें हमारी पार्टी के प्रवक्ता माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हिमराज राम जी हैं, साथ में सब उपस्थित हैं, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट एवं मीडिया एवं छायाकार मित्रों, सबसे पहले यह बड़ा मौजूद सवाल है कि विधानसभा के सीटों की संख्या है 243 और महागठबंधन लड़ रहा है 255 सीट पर। अज्ञानता की पराकाष्ठा है। अब प्रवचन दे रहे तेजस्वी यादव, 420 के आरोपी हैं। आपने यह कैसे गुनाह कर दिया तेजस्वी यादव, बताइए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल माने जाते हैं। क्या जीविका की दीदियां, जो नीतीश कुमार जी को नीतीश भैया बोलती है, क्या जीविका की दीदियां में बहुतेरे अति पिछड़ा और दलित समुदाय की महिलाएं हैं? क्या उनका आर्थिक सशक्तिकरण आपको नागवार गुजरता है? मैं चुनौती के साथ तेजस्वी यादव को कहता हूं, आपने ये कैसे कह दिया कि 10,000 रुपए की जो राशि है, उस राशि को वापस ले लिया जाएगा, सूद लिया जाएगा? पढ़ने लिखने में राजनीति में टेटन हो गया है, पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। यह है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का दस्तावेज। यह साफ तौर पर कहता है, राशि को किसी भी स्तर पर वापस नहीं किया जाना है। तो आपने असत्य कैसे बोल दिया कि राशि का इंटरेस्ट लिया जाएगा, वापस लिया जाएगा? महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये सर्कुलर है, उसका डेट है 1/9/2025। ऐ तेजस्वी यादव, 1 सितंबर 2025 का सर्कुलर पढ़ो। विपक्ष का नेता इतना बड़ा अज्ञानी होगा? आप भ्रम की खेती करना चाहते हैं? आपने ये कैसे कह दिया? हिम्मत कैसे किया आपने? क्या वो महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं? उपाधि चोर तेजस्वी यादव को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चूंकि यह जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी करने वाली राजनीतिक वंश परंपरा के लोग हैं। हम आपसे यही सवाल पूछ रहे थे तेजस्वी जी, जरा बता दीजिए हिम्मत है अगर तो, कि राघोपुर जहां आपका विधानसभा है, राघोपुर में कितने स्वयं सहायता समूह हैं? जरा बता दीजिए तो। दर्शन किए हैं जाके? कितना वहां पर स्वयं सहायता समूह है? कितने विलेज ऑर्गेनाइजेशन है? कोई जानकारी तो आपके पास है नहीं। ये दस्तावेज लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं पहले उन बातों की चर्चा करना चाहता हूं। चूंकि 255 सीट पर लड़ रहे, दिमागवार सलग राजनीति में सलग गया है सबका। तेजस्वी जी, डैडी ठीक है ना? पापा का तबीयत ठीक है ना? जरा पूछ लीजिएगा पापा से। 2005 के पहले स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलता था। कितने स्वयं सहायता समूह बने थे? एनजीओ के माध्यम से चलाता था। आज हमारी महिलाएं स्वयं अपना स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। और आप
श्वेत पत्र जारी करिए। तेजस्वी यादव, आपके पापा मम्मी सब साक्षात विराजमान है। आपको यह बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कितनी बड़ी संख्या थी इस बिहार के अंदर में। क्या एनजीओ के द्वारा वह चलाया जाता था, लूट था? अरे सच तो यह है तेजस्वी यादव कि जो आवंटित राशि होती थी, एक उदाहरण के तौर पर मैं बोल रहा हूं, 168 करोड़ 32 लाख खर्च नहीं कर पाते थे आप। 134 करोड़ 22 लाख ही खर्च हुआ था एनजीओ के माध्यम से। या सोच लीजिए, एनजीओ के माध्यम से हो रहा होगा तो महिलाओं का आर्थिक शोषण हो रहा था। मुख्य स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। आपने यह कह दिया कि लोन को माफ करेंगे। अरे कुछ जानकारी है कि राजनीति के चंडू खाना में घूमते हैं। आपको मालूम है, जीविका अंतर्गत गठित सभी स्वयं सहायता समूह की परियोजना के तहत 30,000 रुपया रिवॉल्विंग फंड, 1.5 लाख रुपए का प्रारंभिक निवेश, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अनुदान के रूप में देते, अनुदान के रूप में। उस राशि को वापस नहीं करना है और इस राशि से समूह से जुड़ी महिलाएं ऋण लेकर छोटे छोटे व्यवसाय करती हैं। वो ऋण कैसा, जो उनका अपना व्यवस्था है, उसके तहत इतना तो मूल पूंजी सरकार देती है और इसके अलावा हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि जीविका समूह से जो महिलाएं जुड़ेंगी, उसके बाद 2 लाख रुपया आवश्यकता अनुसार उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपने यह कह दिया कि तेजस्वी जी जरा कृपा करके बताइए, जीविका किसको कहते हैं जानते थे? अरे जीविका क्या होता है जानते थे? कौन है वो गुनाहगार? जब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में सत्ता संभालने के बाद 2005 में जब हम सरकार बनाए तो 2006 में उन्होंने नया नाम दिया जिसका नाम था जीविका। और जीविका योजना के कितनी संख्या है ये बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलते हैं, 1,40,00,000। अरे बिहार फॉलोअर स्टेट नहीं है, लीडर स्टेट है। लीडर 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 समझ में नहीं आता है। और 2011 में किडनी तो उस समय ठीक था इनका, स्वास्थ्य भी ठीक था, दिल्ली में सरकार में भी शामिल थे। आजीविका उसका नाम दे दिया। हमारी योजना का नाम जीविका, उसको राजनीति की आजीविका बनाने का प्रयास हुआ। तो क्या कर रहे थे आप? 2011 में केंद्र सरकार यूपीए 2 NRLM के द्वारा आजीविका मिशन बनाया गया। क्या बिहारी अस्मिता नहीं जागा था लालू यादव? जो जीविका की दीदियां जो सामाजिक परिवर्तन का हथियार बने उस समय तो आप सजा याफ्ता भी नहीं थे, किडनी भी आपका ठीक था, लेकिन आप तो विधायक भी नहीं बने थे। फिर नीतीश कुमार जी के योजना का नकल कर रहा था भारत सरकार, आजीविका नाम दे दिया। तो आपकी जुबान, आपके डैडी का जुबान खुला क्यों नहीं? अरे बिहार की बहुत सारी योजनाएं नीतीश कुमार जी का वो देश और विभिन्न राज्य अपनाता है। अब जीविका दीदियों पर ये राजनीतिक प्रवचन कर रहे हैं। IIM गए हैं तेजस्वी यादव, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। आप तो पढ़े नहीं, हमको लगता है इनके परिवार में भी किसी का नामांकन नहीं हुआ, एंट्रेंस टेस्टों नहीं दिया हुआ इन लोग, एकदम गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं।
और जीविका की दीदियां को नीतीश कुमार जी वह व्यक्तित्व है 150 जीविका दीदियों को महिला उद्यमिता के लिए हमने IIM कोलकाता भेजा। ये आपको नसीब नहीं हुआ, आपके परिवार को नसीब नहीं हुआ, लेकिन समाज के वो दलित और वंचित महिलाएं जो गरीबी से जूझती थी, उनको हम IIM कोलकाता भेजे कि जाके महिला उद्यमी लोग अपना प्रशिक्षण लीजिए। आपको कहां समझ में आएगा? 143 रिटेल मार्ट चला रही है, 285 दीदी का रसोई। कैसा आशीर्वाद मिलता होगा उस परिवार को जिस परिवार के लोग हॉस्पिटल में रहते हैं और जीविका की दीदियां उनका भोजन बनाकर देती है। कितना बड़ा आशीर्वाद का काम करती है। लेकिन इनको क्या मालूम, 17 केंद्रों पर 800 सिलाई मशीन के कपड़े बनाए जा रहे हैं, सिर्फ मशीन से कपड़े बनाए जा रहे हैं। जानते हैं कुछ लेना न देना, छुछे फूले ना। 109 परिवारों को ग्रामीण आजीविका एक्सप्रेस योजना के तहत उनको व्हीकल दिया गया, व्हीकल वाहन। 52,000 ग्राम संगठनों को स्वास्थ्य सुरक्षा निधि दिया गया। क्या आपने कह दिया? आपने कह दिया कि जीविका कैदियों का बीमा कराया जाएगा। पढ़ना लिखना कुछ जानते हैं। जीविका समूह से जुड़ी सभी लगभग 90 लाख महिलाएं जो आच्छादित हैं, दुर्भाग्यवश अगर कोई घटना घटित हो जाती है, प्रक्रिया को पूरा करते हुए मृत्यु उपरांत लाभ सरकार के द्वारा, जीविका के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। सभी योग्य सदस्यों को आयुष्मान कार्ड योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से आच्छादित किया गया है। कहां से जानकारी ले आया? अरे ये 5 लाख रुपया आप जो बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में कितना का है? कितने की राशि होती है? मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में जो विविध शर्तें हैं, अरे भाई आपको जानकारी का अभाव है तेजस्वी यादव। अगर बच्चों के हृदय में छेद हो जाता है तो नीतीश कुमार जी वह नेता हैं, उस बच्चे का ऑपरेशन का ही नहीं, उसके माँ पिता यहां से जाते हैं संभवतः अहमदाबाद, और वहां उनका ऑपरेशन का पूरा खर्च सरकार उठाती है। जीविका के दीदियों की चिंता हम नहीं करेंगे तो आप करिएगा। और आपने कह दिया, क्योंकि आपको जीविका की उपलब्धियों की जानकारी नहीं है, 67 उत्पादक समूह है, 4500 किसान मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना से लाभान्वित हुए हैं। देश में नंबर 1 हम है जीविका के मामले में। फॉलोअर स्टेट हम है जी। अरे आपके पिता फॉलोअर रहे हैं। राजनीति में लज्जा नाम का चीज नहीं हुआ। जब बिहार के द्वारा जीविका बनाया गया, उसको 2011 में आजीविका नाम दिया गया, लालू यादव का जुबान नहीं खुला कि ये बिहार का नकल। जब बापे नकलची है तो बेटा कितना होशियार होगा। ये तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। इसलिए अब बिहार बदल गया है। आप नोटबुक में झूठ लिख रहे हैं, असत्य लिख रहे हैं। जीविका की दीदियां आत्मनिर्भर हो रही हैं। आपके माँ पिता आवंटित राशि का भी खर्च नहीं कर पाते थे, अब तो लखपति दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही हैं। जीविका बनाइए नीतीश कुमार ने, और आजीविका अपनाया तत्कालीन केंद्र सरकार ने, लेकिन लालू यादव का जुबान खामोश हो गया। इसलिए नीतीश कुमार जी की सरकार सच्चाई के खातों में रकम भेज रही है
और हम लोगों ने जो काम किया है, 1,40,00,000 से अधिक परिवार को समूह से जोड़ा गया है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं की हमने चर्चा की, वित्तीय समावेशन, कृषि गतिविधि, पशुधन गतिविधि, गैर कृषि गतिविधि, आर्ट क्राफ्ट, IIM के बारे में हमने चर्चा किया। इसके अलावा आप यह जान करके आपको यह लगेगा, गौरव का एहसास होगा कि नीतीश कुमार जी ने कैसे इस बिहार की तस्वीर को बदला है कि आज बिहार में 47,000 ग्राम संगठनों से संबद्ध लोग खाद्य सुरक्षा निधि उपलब्ध उनको कराया गया है। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से कंपनी की स्थापना जीविका की दीदियों का हुआ है, J&Wires कंपनी, जिसमें 382 समूह सोलर लैंप बना रहे। सोलर लैंप ललटेन है, ललटेन का युग है, सोलर लैंप बना रही है। और साथ ही साथ उनके कौशल विकास से लेकर के, और आपको यह जान करके गौरवान्वित होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार जी ने केवल जीविका के से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो हम लोगों ने पैसा 10,000 रुपया दिया, जिसके बारे में कुप्रचार ये करते हैं, केवल उतनी ही चिंता नहीं की है, उनका कौशल विकास कर रहे हैं, करेंगे, उनको उद्यमिता का प्रशिक्षण देंगे, उसके लिए हाट बाजार बनाएंगे, मार्केट चेन सिस्टम बनाकर बिहार और बिहार से बाहर उसका उत्पाद हम भेजेंगे। ये हमारी कार्य योजना है। हमारा सीधा आरोप है तेजस्वी यादव पर कि चूंकि जीविका की दीदियां समाज के दलित और अति पिछड़ा समुदाय की बहुतेरे हैं, तो उनका आर्थिक सशक्तिकरण नागवार गुजर रहा है तेजस्वी यादव को। और नहीं तो दस्तावेज दिखाओ, कहां है वो दस्तावेज जिसमें जो 10,000 रुपए की राशि दी गई है उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा, ब्याज लिया जाएगा। दिखाओ वो दस्तावेज कि वो राशि वापस की जाएगी। ये झूठ और असत्य की खेती कर रहे हैं। अरे हम तो जीविका की दीदियों को IIM कोलकाता भेज रहे हैं, और आप बिहार के इन जीविका की दीदियों के सम्मान के साथ, जो जीविका की दीदी है, जो नीतीश कुमार जी को भैया बोलती है, विभिन्न कार्यक्रमों का फुटेज आपके पास होगा। इसलिए हमारा सीधा आरोप है कि जो 255 सीट पर ही लड़ रहे हैं, इनका राजनीति में दिमाग राजनीतिक रूप से अस्वस्थ हो। राजनीति में जब व्यक्ति होगा, उसके वह दलित और अति पिछड़ा विरोधी होगा। उपाधि चोर है ये लोग, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि अपने नाम के आगे जननायक लिखवाता है। पप्पू यादव जी इनको जननायक कहते हैं, और लालू जी और उनका बेटा जुबान खामोश हो जाता है। इसलिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मूल तौर पर जीविका दीदियों के बारे में लालू यादव के द्वारा किया गया गुनाह, तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया भाषाई फर्जीवाड़ा, जो दस्तावेज के आधार पर हमने दिया, और राघोपुर में जो स्वयं सहायता समूह चल रहा है, हम चुनौती के साथ कहते हैं तेजस्वी यादव को, और आप जाकर के मीडिया के लोग राघोपुर और विद्युपुर जाइए और उन स्वयं सहायता समूह के लोगों से मिलिए। आज तक उसके दरवाजा पर यह आदमी नहीं गया होगा। इसलिए नहीं गया होगा कि वो दलित और अति पिछड़ा समुदाय के हैं, तो सामाजिक दुर्भावना इस व्यक्ति के अंदर में है। इसीलिए आर्थिक दुर्भावना के बुनियाद पर राजनीतिक दुर्भावना के साथ जीविका दीदियों का अपमान कर रहा है। आज संभवतः महागठबंधन की बैठक होनी है, और उस महागठबंधन की बैठक के पोस्टर से राहुल गांधी और अन्य नेताओं के चेहरे गए। संभवतः नहीं, आज हो रहा है।
बड़ी देर हुई नंदलाला, बहुत विलंब हो गया। 243 विधानसभा सीट है, 255 उम्मीदवार लड़ रहे हैं और अपने पॉलिटिकल ऑनर का फोटो नहीं दिया। अरे पॉलिटिकल ड्राइवर में है तेजस्वी यादव राहुल गांधी के, तो कांग्रेस पार्टी क्या राजनीतिक जमीर बेच दिया? क्या मुकेश सहनी अति पिछड़ा है? अति पिछड़ा होना गुनाह है? मुकेश सहनी का फोटो नहीं? क्या दीपांकर भट्टाचार्य राजनीति में और अनुभव में आपसे बहुत ही वरीय है? डी राजा बहुत वरीय है? सीपीएम के नेता बहुत वरीय है? क्या वो एक खास परिवार में जन्म नहीं लिए? 420 के आरोपी नहीं है? कोर्ट में पेशी नहीं होती है, इसीलिए अपने बैनर से उनको गायब कर दिया? अरे बिहार की जनता ने तो आपको दिल से ही गायब कर दिया है। फोटो लगाते रहिए, राजनीति के सामंत बने रहिए, लेकिन कितना सुंदर होता कि उसमें लगा देते, कितना खूबसूरत लगता। 420 के आरोपी तेजस्वी यादव, लैंड फॉर जॉब के अभियुक्त तेजस्वी यादव, और अगर इस बात का नोटिस मिला हो कि इस चुनावी अभियान में कब कब उनकी पेशी होनी है, तो वहां छुट्टी भी ले लेते घटक दल से मांग करके कि हमको छुट्टी दे दीजिए, राजनीतिक छुट्टी, हमको कोर्ट में पेशी होना है, और घर से में दुबक गए हैं। नीतीश कुमार जी चुनावी प्रचार में हैं, एनडीए गठबंधन के नेता लोग प्रचार कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा चालू होने वाला है, लेकिन लालू जी राजनीतिक नजरबंद हैं। अब बेटा घर से निकल ही ना, दुबक गया है। चुनावी अभियान की शुरुआत हो गई, उम्मीदवार टकटकी लगा के देख रहा है कि क्या होगा मेरा। तब आपके जब राजनीतिक जो नेता हैं, जो वही घर में दुबक गए हैं, तो महागठबंधन का हालात क्या है यह बिहार की जनता जान गई। तो महागठबंधन के कई नेता विरोध कर रहे हैं महागठबंधन के शीर्ष नेता का, उसी बीच लालू प्रसाद यादव से गहलोत जी का मुलाकात करते हैं, कैसे देख रहे हैं इसकी फोटो? देखिए, लालू जी शरणम गच्छामी कांग्रेस की नई रणनीति है, नहीं है, पुरानी रणनीति रही है। दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला सीताराम। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सबसे एयूएम के ने इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया, सदाकत आश्रम जैसा शानदार कार्यालय, लेकिन हालात यह हो गया कि आपको तेजस्वी जी के दरबार में हाजिरी लगाना पड़ रहा है, और जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो अस्वस्थ हैं। अगर वो अस्वस्थ नहीं है तो लालू जी चुनाव प्रचार में क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो फिर संवाद किनसे आप कर रहे हैं? संवाद किनसे कर रहे हैं? इसलिए लालूवाद विचारधारा और लालू जी नेता हैं, तो बात उठ करने गए होंगे कि अरे कुछ प्राण उड़ान छोड़िएगा, हम लोग का दुकानमा उकानमा बंद हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीतिक जमीर बेच चुका है।